आगे विकास सिंहपुरिया जी क्या फरमा रहे हैं अपने प्रवचनों में, लिपापोती करते हुए ध्यान से सुनिएगा। अगमार 120 साल थी या 130 साल थी, 150 साल थी या 90 साल थी, घसट घसट के जब मैं जाऊं भाई भगवान तम हाथ जोड़। तेरे की दिक्कत है घिसट घिसट के जाने में। जब तेरा भाई राजेश सिवानी कुत्ते वाली मौत मर के गया, घिसट घिसट के गया, तो तेरे की दिक्कत है। अब तुझे बुरा क्यों लग रहा भाई? अब ये भाई कह रहा है कि या फिर आप उसको मौत कहोगे 20 30 40 साल तक मैं घिसट घिसट के फिर मैं कहूं गुरुजी मुझे सतलोक ले चलो। अरे तो दिक्कत क्या है घिसट घिसट के मरने में? चाहे छत से गिर के मर जाओ, चाहे घिसट घिसट के मर जाओ, सतलोक ही तो जाना है। फिर बुरा क्यों लग रहा है घिसट घिसट के मरने में? जब छत से गिरकर मरने में तुझे बुरा नहीं लग रहा, तो घिसट घिसट कर मरने में तुझे क्या दिक्कत होगी भाई? और अगर तेरी ऐसी इच्छा तो हो सकता है परमात्मा दया कर दे। हो सकता है तेरे को कोई लकवा मार जाए, पैरालाइसिस हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, और जैसी तेरी इच्छा है, जैसा तू बोल रहा है, घिसट घिसट के मर जाए भाई। साल थी, 150 साल थी या 90 साल थी, घसट घसट के जब मैं जाऊं भाई भगवान तम हाथ जोड़ा, हाँ बार बार प्रार्थना करा, हाँ जिसकी भी जब सुन ले वो ऐसो भाग्यशाली है। फिर वो गिर के भाई कि हाँ। प्राण पूरा जी उग्र खाट में भी आड़ा। हाँ यह बात देखो आप इस बात ने अब क्या कह रहा अगला? संतुष्ट नहीं हो रहा। पत्रकार कह रहा है भाई ऐसी मौत मरने के बजाय अपने घर पर खाट पर बैठा बैठा भी तो मर सकता था। भाई आत्मा तो ज्ञान से संतुष्ट होगी सिंहपुरिया जी, उआबाई बकने से नहीं। ये पत्रकार ये अनुबयान खेड़ा कह रहा भैया फिर सतगुरु भगत को घर पर बैठा बैठा खाट पर भी तो मार सकता है, ये कुत्ते वाली मौत क्यों? क्या कह रहा है सुन लो जी। की भी जब सुन ले वो ऐसो भाग्यशाली है। फिर वो गिर के भाई कि हाँ। प्राण पूरा जी उग्र खाट में भी आड़ा। हाँ यह बात देखो आप इस बात ने समझ कर चलो। मान लो बैठे बैठे मैं आड़े बैठे हूँ, मेरे आड़े बैठे बैठे प्राण चले जा, एक बार सोचने की बात है। और अभी परमेश्वर ना- दया कर दे, मैंने सतलोक ले जा। को ना जहां बैठे बैठे तेरे प्राण है, तेने इतने अच्छे कर्म नहीं कर रहे कि तेरे बैठे बैठे प्राण जाएंगे। बैठे बैठे प्राण तो भक्ति करने वालों के जाते हैं, बकवाद करने वालों के नहीं जाते। सतलोक आश्रम से जुड़ा एक भी सेवादार, एक भी कोऑर्डिनेटर अगर बैठे बैठे मरा हो तो मेरे सामने ला दो उसका इतिहास। इतना आसान नहीं है भाई बैठे बैठे जाना। तू ना सोच मेरे बैठे बैठे प्राण निकलेंगे। तूने तो बहुत बकवाद कर रखी है, बहुत सारे भक्तों को तूने गुमराह कर रखा है। तू तो सबसे ज्यादा लिपापोती करता है झूठ के ऊपर। तेरे को बैठे बैठे, हाँ यदि भगवान से माफी मांग ले समय रहते, नाक रगड़ रगड़ के साथ संगति में आ जाए, जुड़ जाए, हो सकता है परमात्मा दया कर दे। बैठे बैठे मोक्ष तो फिर भी नहीं है। मेरे आड़े बैठे बैठे प्राण चले जा, एक बार सोचने की बात है। और वो परमेश्वर दया कर दे, मैंने सतलोक ले जा। मतलब आप मान के चलो पहले तो थरा पेटा ना भरे माड़ा थर बैठा हूँ, और फिर जिन घर में रहूं, जिस घर में मैं पैदा हूं, मेरे माँ बाप बाण भाई उनका पेटा नहीं भरे, वो 70 आरोप आप पलाओगे भाई। देखो मंद बुद्धि प्राणी भांग पी के आया है। वो पत्रकार कह रहा कि भाई घर पर बैठे बैठे भी तो परमात्मा प्राण ले सकते हैं भगत के, ऐसे मौत मारने की क्या जरूरत थी? हाँ बोला वो भाई बकरा। फिर क्या कह रहा है? मान लो अगर मैं बैठा बैठा मर गया फिर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर मैं अपने घर पर बैठा बैठा मर गया तो मेरे घर वाले 70 प्रकार के नुक्स निकालेंगे। बताओ, अभी तो कह रहा था कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब कह रहा है मेरा घर वाले अगर मैं बैठा बैठा मर गया तो नुक्स निकालेंगे। अरे फिर मरता कैसे भगत? ऊपर को पैर करके मरेगा क्या? फिर फांसी लगा के मरेगा क्या? फिर कह रहा कि मेरे घर वालों को उस समय भी संतुष्टि नहीं होगी कि हमारा विकास सतलोक गया, अगर मैं बैठे बैठे आराम से भी मर गया तो। खुद कह रहा ये कि अगर मैं घर पर बैठे बैठे भी मर गया ना तो मेरे घर वाले 70 नुक्स निकालेंगे। तो इसके घर में भगवान की कैसी भक्ति चल रही है देख लो भाई, कितना विश्वास इसके घर वालों को गुरुजी सतगुरु रामपाल जी पर देख लो। ये खुद बता रहा है कि अगर मैं बैठा बैठा भी मर गया ना आराम से तो भी मेरे घर वाले संतुष्ट नहीं होंगे कि ना गुरुजी गलत हो गया।
विकास ने सतलोक क्यों कर भेज दिया गुरुजी? ना गुरुजी, माना यकीन को नहीं वो सतलोक गया होगा, उसके कर्म इतने अच्छे नहीं थे गुरुजी। खुद कह रहा ये कि मेरे घर वालों को भी यकीन नहीं होगा। अरे अगर बैठे बैठे भी अगर किसी की जान निकल रही है और फिर भी उसके घर वालों को यकीन नहीं है, तो उसके घर वाले क्या खाक भक्ति कर रहे हैं? क्या खाक भक्ति तू कर रहा है जो अपने घर वालों को इतना भी ज्ञान नहीं समझा पाया? हाँ, अगर ये कोई छत से गिर के मर जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, बीमारी से मर रहा, तब इसके घर वालों को यकीन होगा कि हाँ भाई हमारा विकास सतल हो गया। भाई और बहनों, इनको बोलना भी नहीं आता इन लोगों को। ये संगत को क्या समझाते होंगे इन आश्रमों में? ये क्या संकट समाधान करते होंगे इन आश्रमों में? तभी तो बेचारों को ज्योति करवा दे, पाठ करवा दे, ज्योति करवा दे, पाठ करवा दे। बलि का बकरा बना रखा संगत को। अरे वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की करनी की निकले मुंह से बात। ये षडांध मार रहे हैं, षडांध। ये अज्ञान भरा है इनके अंदर। अरे किसी भगत की बैठे बैठे मृत्यु हो जाए आराम से, क्या उसके घर वालों को यकीन नहीं होगा? अगर पूरा घर यदि उपदेशी है तो यकीन नहीं होगा क्या? हर कोई यकीन करेगा। अरे बलजीत के घर वालों ने कैसे कर लिया? एक दूसरे भगत का उदाहरण दिया, ज्योति के पिताजी का। उसके घर वालों ने कैसे यकीन कर लिया भाई? ये कह रहा कि नहीं, मेरे घर वाले तो नहीं करेंगे अगर मैं बैठा बैठा मर गया तो। हाँ, अगर मैं राजेश सिवानी की तरह यदि मैं कोई कुत्ते वाली मौत मरूंगा तो मेरे घर वालों को यकीन होगा। तो भाई जैसे तेरी इच्छा, जैसे तेरे घर वालों की इच्छा हो सकता है परमात्मा पूरी कर दे। क्या कह रहा है? और फिर जिन घर में रहूं, जिस घर में मैं पैदा हूं, मेरे माँ बाप बाण भाई, उनका पेटा नहीं भरा, वो 17 आरोप आप फैलाओगे। भाई परमेश्वर ने सारी चीज देखनी पड़े है, नो थोड़ा ना उसने पूरी व्यवस्था करनी पड़ा है। मान ले और कुछ नहीं, मैं घर सुता सुता भी चला जाऊं, गया तो मैं सतलोक, लेकिन उसके बाद उन घर क्या पेटा भरा ना? बताओ यार। लो तो परमेश्वर कह रहा मैं अगर सोते सोते भी सतलोक चला गया ना, तो भी कह रहा मेरे घर वालों का पेटा नहीं भरेगा। तो भाई जिस प्रकार से तेरे घर वालों का पेटा भरेगा ना, हो सकता है परमात्मा तेरे को वैसी मौत मारेंगे। फिर तो सतलोक तो बाद में देखी जाएगी, फिर तो सतलोक जाएगा कहां जाएगा तो बाद की बात है। ये इसके इंटरव्यू है। ये क्या मार्गदर्शन करते होंगे ये लोग इन आश्रमों में? क्या मिलेगा इनके पास? कुसंगति है, टोटल कुसंगति। ज्ञान आधार से एक भी बात नहीं है इनके पास, एक भी। थोड़ा ना उसने पूरी व्यवस्था करनी पड़ा है। मान ले और कुछ नहीं, मैं घर सुता सुता भी चला जाऊं, गया तो मैं सतलोक, लेकिन उसके बाद उन घर क्या पेटा भरा ना? तो परमेश्वर जो करे ना, पहली बात तो या तो परमेश्वर कहो मत, और परमेश्वर से तो उनके करे पर विश्वास करो। उनने जो कराया है वो ठीक कराया है। मेरी बुद्धि में यो आज समझ में आ जा तो ठीक, तड़का समझ में आ जा तो ठीक, परसों समझ में आ जा तो ठीक। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, चीर फाड़ कर दी, टाके लगा दिए, एक बालक दिखाओगे तो वो तो डर जाएगा उन देख कर। और डॉक्टर ने दूसरा भी ना छोड़ा जिसा पहला था, लेकिन वास्तविकता में डॉक्टर ने बीमारी काटी है ना। तो यो एक काम है संत का। बताओ क्या बताऊं भाई और बहनों। कभी कभी तो सोचता हूं इनके दिमाग में गोबर तो भरा, लेकिन शायद किसी गधे का भरा है। कहता है हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करता है, किसी का इलाज करना हो, ऑपरेशन करना है, चीड़ा फाड़ी करेगा, टाँके लगाएगा, और छोटा बालक देख लेगा वो तो डर जाएगा। अरे तो सतगुरु रामपाल जी का मार्ग मेरे भाई चीड़ा फाड़े वाले नहीं है, चीरा फाड़ी का मार्ग नहीं है, ऑपरेशन वाला मार्ग नहीं है मेरे भाई। इन्होंने बता दिया कि भैया ये मेरी मर्यादा है, ये मेरा वचन है। गुरु को राखिए शीश पर और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को 3 लोग बहनाई। तो गुरु का मार्ग को चीरा फाड़ी का नहीं है, विकास सिंह पुरी, ऑपरेशन का नहीं है। इस भक्ति मार्ग में गुरु क्या ऑपरेशन करता है? आप और हमें जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है। जैसे किसी को भयंकर कैंसर का रोग है तो डॉक्टर क्या करेगा? बेहोश करेगा, चीरा फाड़ी करेगा, फिर कुछ डालेगा, कुछ निकालेगा, फिर टाँके लगाएगा, उसमें खून खान भी निकलेगा। फिर यदि वो मर्यादा में रह के वो दवाई खाएगा तो ठीक होगा। अब सतगुरु कैसे करता है? आप और हमें जन्म मरण का कैंसर का रोग है, ये सूक्ष्म है।
वो रोग तो दिखाई दे जाएगा कैंसर वाला, ये जन्म मरण वाला दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म है। अब इसमें गुरु जन्म मरण के रोग को चीरा फाड़ी करके ठीक करेगा क्या? ऑपरेशन करेगा क्या? कैंची घुसाएगा क्या? टाके लगाएगा? गुरु ने हमारा ऑपरेशन कर दिया, हमारे को अपने शरण में ले लिया, यानी हॉस्पिटल में ले लिया, हमारे को नाम उपदेश दे दिया, यानी ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करके गुरु ने हमारे को अपने वचन में बांध दिया कि बेटा ये मेरे नियम है, इन नियमों में रह के भक्ति करना, यानी टाके मार दिए और वचन में बांध के नियम देके कि जा बेटा अपने घर पे, अगर मेरे इन नियमों में रहेगा, ये परहेज निभाएगा तो तेरा जन्म मरण का रोग काटूंगा। और फिर गुरु जी ने कह दिया कि भगत की मौत कभी दुर्गति से नहीं होगी, अकाल मौत नहीं होगी, एक्सीडेंट में नहीं होगी। अरे सतगुरु इस प्रकार से ऑपरेशन करता अध्यात्म वाला। अभी क्या समझ आ रहा है बताओ? अगला सवाल क्या कर रहा है कि भाई मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे बार बार एक ही बात परेशान कर रही है कि आप संत रामपाल जी को भगवान कहते हो, तो भगवान के भक्तों की ऐसी दुर्गति से मौत क्यों? बैठे बैठे भी तो हो सकती थी, उसके खुद के घर पे भी तो हो सकती थी, सोते सोते भी तो हो सकती थी। इन बातों का ज्ञान आधार से जवाब ना दे के, अगर ज्ञान आधार से जवाब दे दे तो इनकी पोल पट्टी खुल जाए, इनका धार्मिक धंधा बंद हो जाए, संगति डले ढोना बंद कर दे। है संत का तो कहने का मतलब यो है कि हमें सतलोक जाना है और हमारी यह प्रार्थना है, जैसे मर्जी ले जाओ, हमने क्या दिक्कत है। दूसरी बात, अगर कोई बहुत सारे गुरुद्रोही भी बकवास कर रहे थे, ये तो मैं बात कहना चाह रहा था। अब बताओ गुरुद्रोही बीच में कहां से आ गए भाई? इनको डर ही गुरुद्रोहियों का है, ये डरते डरते बोलते हैं, तभी तो इतनी इनसे वो आवाज निकल जाती है। ये डरते डरते बोलते हैं गुरुद्रोहियों से कि भाई हमारी बातों का गुरुद्रोही ऑपरेशन करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। अब बताओ इसमें गुरुद्रोही की बात कहां से आ गई? अगला क्या सवाल कर रहा है? विषय को चेंज कर दिया ताकि सवाल पूछने वाला भटक जाए, और वो भी भटक गया। अब वो राजेश शिवानी के मैटर को तो छोड़ दिया और मेरे को पकड़ लिया। अब वो पत्रकार भी क्या कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे गुरुद्रोही आगे चल के सवाल खड़े करेंगे कि संत रामपाल जी का भगत ऐसा क्यों मर गया। अरे करेंगे वो तो भैया, अगर भक्ति विरुद्ध काम होगा, विधान के विरुद्ध काम होगा तो सवाल तो खड़े होंगे ही, सवाल खड़े नहीं होंगे। अगर सरकार की किसी कमजोरी के चलते जनता सवाल करती है, उसको तो तुम बड़ा अच्छा कहते हो कि भैया ये जिम्मेदार नागरिक है। और भक्ति मार्ग में कोई गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध कार्य करे और कोई मैनेजमेंट से सवाल करे तो गुरुद्रोही हो गया। तुम सतलोक आश्रम वालों की, बीजेपी वालों की एक ही विचारधारा है। यदि बीजेपी वालों के खिलाफ कोई सवाल खड़े करता है तो देशद्रोही, और आश्रम वालों के खिलाफ कोई सवाल खड़ा करे तो गुरुद्रोही। बहुत आगे जाओगे, 2029 से पहले पहले वो भी नष्ट है, तुम भी नष्ट हो। अब देखो गुरुद्रोहियों पे बात आ गई भाई और बहनों। बहुत सारे गुरुद्रोही भी बकवास कर रहे थे। ये तो मैं बात कहना चाह रहा था। ईब जो रामपाल जी महाराज, अब वो पत्रकार कह रहा मैं भी तो ये कहना चाह रहा था, फिर सवाल क्या खाक कर रहा था तू? मिल गया तेरे को जवाब, हो गया तू संतुष्ट? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो छोटा सा मुंह करके चल दी कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैं नहीं खाना चाहती। तो पत्रकार ने भी देखा इससे कितना माथा मार लो, को जवाब तो सही दे नहीं रहा, तो फिर गुरुद्रोही वाली बात पे आ गए। अगर कोई बहुत सारे गुरुद्रोही भी बकवास कर रहे थे। ये तो मैं बात कहना चाह रहा था। ईब जो रामपाल जी महाराज की जड़ खोदना चाहो, और रामपाल जी महाराज जो भगवान के काम कर रहे हैं, इन कामों का भी जो विरोध करेंगे या मृत्यु हुई, इस बात ने भी उठाऊंगे। इस मौत का भी जो इस भाई ने सतलोक गया है, इसका भी एक तमाशा बनाने की कोशिश करेंगे। इसके समझ में भी आ गया, पत्रकार भी कह रहा है कि जो भाई सतलोक गया है, ये समझ भी गया कि हाँ वो सतलोक गया। बताओ, विकास सिंह पुरिया ने समझा भी दिया, ये समझ भी गया। और अब इन दोनों को चिंता एक बात की हो रही है कि अब जो गुरुद्रोही है ना, सात संगति वाले, अब वो इस कुत्ते वाली मौत को लेकर सवाल खड़े करेंगे। अब इनको चिंता इस बात की हो गई दोनों को, इस पत्रकार महोदय को और इस विकास सिंह पुरिया को। अब कह रहा हूं कि गुरुद्रोही सवाल खड़े करेंगे, उनका जवाब कैसे देंगे हमें? भाई इनका जवाब तुम्हारे पास है भी नहीं, दोगे क्या? जो भगवान के काम कर रहे हैं, इन कामों का भी जो विरोध करेंगे या मृत्यु हुई, इस बात ने भी उठाऊंगे। इस मौत का भी
जो इस भाई ने सतलोक गया है, इसका भी एक तमाशा बनाने की कोशिश करेंगे। जो रामपाल जी महाराज को बदनाम करना चाहो, रामपाल जी महाराज को भगवान भी दिखाना चाहो, रामपाल जी महाराज को बदनाम भी करना चाहो, वो इस बात ना अलग तरीके से पेश करेंगे। उनने आप क्या कहना चाहो उनका बराबर? देखो, एक सीधी सी कति बहुत, क्योंकि उनको तो बड़ी बड़ी बातें समझाने का फायदा नहीं। ओहो, लेकिन जो हमारे साधारण भाई हैं, जो गुरुद्रोहियों को तो कह रहा बड़ी बड़ी बातें समझाने का फायदा नहीं है, जैसे इसके पास बड़ी बड़ी बातें हों। बड़ा ज्ञान है इसके पास में, भंडार है इसके पास में, तो रत्नागार आगार। ये पत्रकार को तो संतुष्ट कर दिया तूने। आने वाले समय में बच्चे कार्टून देखना छोड़ के इनके ये वीडियो देखा करेंगे और टाइम पास किया करेंगे। जब भी कोई बच्चा रोएगा ना घर में छोटा, तो माँ कह देगी बेटा विकास सिंह पुरिया का मोबाइल में वो इंटरव्यू लगा के दे दे इसको, ये हंसता रहेगा। ये होगा आने वाले समय में।